प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में विद्युत चुंबक के बारे में बताया गया है। पिछली वर्कशीट में विद्युत के चुंबकीय प्रभाव को बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी तार से या विद्युत तार से धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा, जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसने शिक्षक से पूछा, और शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो क्रेन में क्या होता है? क्रेन में एक तांबे के तारों की बनी एक कुंडली होती है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब भी हमें कोई लोहे की वस्तु को उठाना होता है तो विद्युत धारा हम उसमें ऑन कर देते हैं, जिससे वो तांबे की कुंडली जो है चुंबक बन जाती है और लोहे से चिपक जाती है। जब भी उसको हमें छुड़ाना होता है, हम उसमें से विद्युत प्रवाह बंद कर देते हैं, तो वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करती। जैसे ही हम उसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं, वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से विद्युत धारा प्रवाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक देखिए, एक कील है, इसके ऊपर एक विद्युत तार लपेटा गया है, जिसको एक सैल से और एक कुंजी से जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो लोहे की टुकड़ा है, ये लोहे की कील है, इसके ऊपर जो है एक विद्युत रोधी तार को लिपटाया गया है। विद्युत रोधी तार यानी कि इसके ऊपर एक तार के ऊपर क्या है, एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है। तो इस तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ये कील जो है चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब बंद कर दी जाती है तो नहीं करती। आप घर पर भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। कील लें, उस पर एक तांबे का तार जिस पर प्लास्टिक की कोटिंग को लपेट दें, और एक बड़ी बैटरी लें 9 वोल्ट की, जो 9 वोल्ट की जो बैटरी आती है, छोटे सेल नहीं 9 वोल्ट की बैटरी लें, और तब ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। और आलपिन वगैरह कोई लोहे की छोटी चीज़ इससे चिपक जाती है जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रम से बढ़ती व घटती है। यानी कि विद्युत चुंबक की जो शक्ति है या प्रबलता है, वो धारा को कम करने या विद्युत धारा को घटाने पर बढ़ती और कम होती है। ठीक है, अगर विद्युत धारा ज़्यादा करेंगे तो चुंबकीय प्रबलता ज़्यादा होगी, और कम करेंगे तो चुंबकीय प्रबलता कम होगी। विद्युत चुंबक उपयोग, इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। चुंबकीय जो भी पदार्थ होते हैं, लोहे वगैरह, उसको कबाड़ से अलग करने में किया जाता है। छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटना और आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में किया जाता है। किसी कारण से अगर हमारी आँख में कोई छोटे चुंबकीय कण चली जाएं, लोहे वगैरह के छोटे बुरादा चला जाए, तो उसको निकालने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है।
खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत घंटी। विद्युत घंटी जो हमारे बरामदे में लगी हुई हैं, वो बेल, जिससे हमें छुट्टी और रिसेस की पीरियड चेंज होने की चेतावनी मिलती है। तो विद्युत घंटी, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। एक लोहे का टुकड़ा है और उस पर देखिए ये तांबे का तार है जो कुंडली की तरह लिपटा हुआ है। लोहे के टुकड़े पर तांबे का तार लिपटा हुआ है। ठीक है, विद्युत चुंबक के निकट एक पतली पत्ती लगी होती है। विद्युत चुंबक के निकट क्या लगी होती है? एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। देखिए ये जुड़ा हुआ है हथौड़ा, एक पत्ती लगी है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक क्या होता है? संपर्क पेच होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में एक संपर्क पेच दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परपथ पूरा हो जाता है। तब क्या होता है? विद्युत परपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? ये विद्युत चुंबक बन जाती है। समझ में? यानी कि विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। तांबे को तार को लिपेट देते हैं तो कुंडली बन जाती है। ठीक है, विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है, ये रही पत्ती, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है जो घंटी पर बार बार मारता है। ठीक है, लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आते हुए विद्युत परपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वे विद्युत चुंबक बन जाती है। अब कुछ सवाल हैं 3, इनको भी आपको करना है। पहला प्रश्न है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबक का उपयोग प्लास्टिक के ढेर से कचरे को अलग करने के लिए किया जाए, क्योंकि विद्युत चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, प्लास्टिक और लकड़ी और पत्थर वगैरह को नहीं करती है। ठीक है, तो जो भी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको ही केवल अलग करती है, प्लास्टिक को नहीं। दूसरा सवाल है, विद्युत धारा प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा को बंद करने पर विद्युत चुंबक पर प्रभाव पड़ता है। अगर विद्युत धारा बंद कर देंगे तो चुंबक नहीं रहेगी, विद्युत चुंबक भी अपना प्रभाव खो देगी। विद्युत धारा के बंद करने पर जो है चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाया जाएगा। सवाल नंबर 3, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है? बिल्कुल सत्य है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। अब कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। दिन में खाना खाने से पहले, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसे हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। धन्यवाद।